हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैर। तो आज पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का पार्ट 4। इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं हॉस्टेल एंड फंड। हॉस्टेल एंड फंड इंक्लूड होते हैं किसमें? हॉस्टेल एंड फंड इंक्लूड होते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं कोल्ड डैम सिटी प्लेस में। ठीक, कहाँ मिलेंगे? ये कोल्ड डैम सिटी प्लेस में आपको टेरिडोफाइट्स मिलेंगे। और किसमें ग्रो करते हैं? सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में जो टेरिडोफाइट्स है ग्रो करते हैं। और कहाँ मिलते हैं? कोल्ड डैम एंड किसमें? कोल्ड डैम एंड सिटी प्लेस में आपको ये मिलेंगे। कौन? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होता है क्या? इसमें हॉस्टेल और फंड क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होता है क्या? हॉस्टेल एंड फंड। इसमें इंक्लूड क्या होंगे? हॉस्टेल एंड फंड इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं? कहाँ? ठीक है, कहाँ मिलते हैं? तो फाउंड इन द, कहाँ मिलेंगे आपको? ये टेरिडोफाइट्स मिलते हैं कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर कोल्ड हो। ठीक है, कोल्ड हो, जैसे कि डैम सैडी प्लेस में। ठीक है, जहाँ पर छाँव वहीं पर मिलेंगे आपको। सैडी प्लेस में मिलेंगे, सैडी प्लेस। और किसमें ग्रो करता है? ग्रो करता है इन सैंडी सॉइल। ठीक, किसमें ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट्स? ये ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में। तो कहाँ मिलेंगे? समझ गए? ये मिलते हैं कोल्ड, ठीक है, डैम एंड सैडी प्लेस में क्या होते हैं? ये फाउंड होते हैं। कौन? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आप समझो मेन पॉइंट। ये टेरिडोफाइट्स का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, इसको यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, इसका यूज क्या है टेरिडोफाइट्स का? इसका यूज किस लिए करते हैं? फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। किसको? टेरिडोफाइट्स को। जो टेरिडोफाइट्स है इसको किस लिए यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल। ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको टेरिडोफाइट्स यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं? ऑर्नामेंटल। ठीक, इसको मतलब ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है? सजाने के लिए। ठीक है, सजावटी प्लांट को बोलते हैं क्या? ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो इसको और किसमें यूज करते हैं? ऑर्नामेंटल फॉर्म में। ठीक है, एज इन फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटल इसको भी टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स इसको किसमें यूज करते हैं? एज अ मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, इसको मेडिसिनल प्लांट की तरह मतलब यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस की तरह। और इसको ऑर्नामेंटल, ठीक है, इसको ऑर्नामेंटल सजावटी प्लांट की तरह भी इसको यूज करते हैं। किसको? टेरिडोफाइट्स को। क्लियर हुआ आपको? तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स से मतलब एक इसको किस यूज करता है? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और ऑर्नामेंटल के लिए। ठीक, ये दोनों चीज़ के लिए क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं टेरिडोफाइट्स को। अब देखो जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं कि फर्स्ट क्या? टेरिडोफाइट इज अ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं एल्गी पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं? बायरोफाइट्स। जो हम लोग एल्गी पढ़े हैं, बायरोफाइट्स, वो क्या थे? वो क्या थे? वो डिपेंडेंट था किसी ऑर्डर पे। एल्गी क्या था? पूरा एक्वाटिक था। ठीक, एल्गी क्या था? एल्गी पूरा मतलब पानी में ग्रो हो रहा था। ठीक, एक्वाटिक था। लेकिन जो बायरोफाइट्स था, बायरोफाइट क्या था? वो मतलब सॉइल में ग्रो हो सकता है। बायरोफाइट क्या है? बायरोफाइट जो है ये सॉइल में ग्रो हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट है किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो बायरोफाइट्स था किस में ग्रो हो सकता है? बायरोफाइट सॉइल में मतलब लैंड में ग्रो हो सकता है, लेकिन वाटर के लिए क्या था? वाटर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट था वाटर। ठीक है, उसीलिए मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि एल्गी और बायरोफाइट्स को क्या थे? ये टेरेस्ट्रियल थे। लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे? वो थे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या था? ये टेरिडोफाइट्स थे। और इसका जो मेन, ठीक, इसका मेन डोमिनेंट स्टेज क्या था? स्पोरोफिटिक था। ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्या था? टेरिडोफाइट्स का इसका मेन स्टेज क्या था? स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे अभी कि इसको क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, एक क्या है टेरिडोफाइट्स? ये है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और इसका मेन डोमिनेंट स्टेज क्या है? इसका मेन डोमिनेंट स्टेज है स्पोरोफिटिक। ठीक है, इसका डोमिनेंट स्टेज क्या है? इसका प्लांट बॉडी का देखो मेन डोमिनेंट स्टेज क्या है? इसका मेन डोमिनेंट स्टेज है क्या है? इसका डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफिटिक मतलब स्पोरोफाइट। ठीक है,
इसका डोमिनेटेड स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है। मतलब जो इसका प्लांट बॉडी है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएट है किसमें, टेरिडोफाइट का जो प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएट है ट्रू स्टेम, लीफ और किसमें, रूट में। समझे बात को। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट का, इट मतलब डिफरेंशिएट किसमें है, ट्रू स्टेम इसमें, ट्रू लीफ है और ट्रू रूट इसमें क्या है, प्रेजेंट है किसमें, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, देखो इसमें प्रेजेंट है ट्रू स्टेम से प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रू स्टेम, रूट और लीफ इसमें क्या है, इसमें ट्रू प्रेजेंट है। सो इसमें क्या प्रेजेंट समझ गए, इसमें जो टेरिडोफाइट्स है इसमें ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स इसमें ट्रू प्रेजेंट है किसमें, टेरिडोफाइट्स में। समझे बात को। तो इस जो इसका मेन स्टेज क्या है टेरिडोफाइट्स का, इसका मेन स्टेज है स्पोरोफिटिक। इसका मेन स्टेज क्या है, इसका मेन स्टेज है स्पोरोफिटिक। ठीक है, मतलब इसका प्लांट बॉडी कैसा डिप्लॉयड है और इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट है और ट्रू इसमें लीव्स प्रेजेंट है। बात समझे, इसमें ट्रू क्या है, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ठीक है, ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स इसमें प्रेजेंट है। यहाँ तक आप बात समझे। जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ क्या है, सब बेसिक फीचर्स है। हमें जो अब मैं समझा रहा हूँ आपको क्या है, बेसिक फीचर्स है किसका, टेरिडोफाइट्स का बेसिक फीचर्स है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, कि टेरिडोफाइट्स में मतलब क्या है, इसका प्लांट बॉडी कैसा है, इसका क्या यूज है, ठीक है, इसको आपको हर चीज़ को आपको समझ आना चाहिए। किसका है ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, हम लोग इसका हम लोग बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स का। तो ये सब आप पॉइंट को नोट करना है। सब पॉइंट क्या है, बेसिक फीचर्स है किसके, टेरिडोफाइट्स के। क्लियर। अब देखो जो टेरिडोफाइट्स है इसको 4 क्लासेस में, ठीक है, 4 ग्रुप्स बोल सकते हैं, 4 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया गया है। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में क्या किया गया है, इसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से, देखो सबसे पहला क्लास है, इसको 4 क्लासेस में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला क्लास कौन सा है, जिसको बोलते हैं सिलोप्सिडा। ठीक है, सबसे पहला क्लास को बोलते हैं सिलोप्सिडा। जो सिलोप्सिडा है, एक क्लास कौन सा, सिलोप्सिडा। सेकंड क्या है, देखो सेकंड को बोलते हैं लाइकोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। और क्या है इसमें, और इसमें सबसे पहले इसका एग्जांपल लिख लो। सिलोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, सिलोटम। सिलोप्सिडा का एग्जांपल है सिलोटम, इसका एग्जांपल है सिलोटम। और लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। ठीक है, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम। और क्या एग्जांपल इसका, सिलेजिनेला। एक और एग्जांपल इसका जिसको बोलते हैं क्या, सिलेजिनेला। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 क्लास के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला क्लास कौन सा है, सबसे पहला क्लास है सिलोप्सिडा, जिसका एग्जांपल क्या है, सिलोटम। और एक क्लास है जिसको बोलते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, इसका 2 एग्जांपल सबको याद रखना है, कौन कौन सा, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, ये सेकंड क्लास हो गया। अब बात करेंगे थर्ड क्लास में। ठीक है, अब बात करें कौन सा, अब बात करते हैं थर्ड क्लास, जिसको बोलते हैं क्या, सिनोप्सिडा। सिनोप्सिडा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपको मतलब याद रखना है। सिनोप्सिडा का एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, इसका एग्जांपल है इक्विसेटम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है इक्विसेटम। एक ही एग्जांपल इसका गिवन है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हो, इक्विसेटम। और लास्ट ग्रुप, लास्ट क्लास जिसको बोलते हैं क्या, टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा क्या है, लास्ट क्लास है किसका, टेरिडोफाइटा का। मतलब टेरिडोफाइटा टोटल 4 क्लास में क्लासीफाई है। 4 क्लास में क्या है, डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, सबसे पहला क्लास को बोलते हैं सिलोप्सिडा, सेकंड क्लास को बोलते हैं लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लास को बोलते हैं क्या, सिनोप्सिडा, और फोर्थ क्लास को बोलते हैं टेरोप्सिडा। ठीक है, सबका आपको एग्जांपल विद द क्लासेस और उसका एग्जांपल आपको मतलब एक साथ याद रखना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको मतलब क्लियर आपको आंसर दे पाओगे आप। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो टेरोप्सिडा का। सो टेरोप्सिडा का जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है 3 एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है इसका, टेरिस। सेकंड एग्जांपल क्या है, डायरोप्टेरिस। और थर्ड एग्जांपल क्या है,
एगेंथम, ठीक है। टोटल इसके मतलब टेरिडोफाइटा के 3 एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है। मतलब सब जितना भी है अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया हूँ, ठीक है, विथ क्लासेस, कौन से क्लास में, ठीक है, कौन से ग्रुप में क्लासीफाई है और उसका एग्जाम्पल क्या है। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है। सब एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, फिंगर टिप्स में आपके होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है आपको। तो ये था आपका पूरा बेसिक फीचर्स किसके बारे में, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा के बारे में क्या था, पूरा ये बेसिक फीचर्स था। अब हम लोग बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको अपलोड करो, फिर देखेंगे हम लोग क्या, फिर बात करेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको अपलोड करो, फिर देखेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में। सो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। सो जो टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, ये एक टेरिडोफाइट्स में क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स के पास क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये आप चीज़ मत भूलना, टेरिडोफाइट्स क्या है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास, ठीक है, जिसके पास का पेरेंट है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइट्स जिसके पास पेरेंट है वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर, आप जिसको बोलते हो आप वस्कुलर बंडल, ठीक है। इसके पास का पेरेंट, टेरिडोफाइट्स के पास पेरेंट है वस्कुलर बंडल, ठीक है। वस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इसको, तो वस्कुलर बंडल वस्कुलर टिश्यू ही है। तो वस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, जिसके पास क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम पेरेंट है, ठीक है। और आपको मतलब बताने का मेरे को जरूरत नहीं है कि आपको जाइलम मतलब क्या होता है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ठीक है। इसका फंक्शन आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। जाइलम क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, प्लांट में। क्लियर। तो देखो, तो टेरिडोफाइटा क्या, हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, उसी इसमें क्या है, वस्कुलर टिश्यू पेरेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। अब देखो जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, इसमें मतलब स्पेशल, ठीक, एक क्या होता है, स्पेशल लीफ होता है, ठीक। इसका लीफ क्या, इसका जो लीफ होता है उसको बोलते हैं, एक लीफ को बोलते हैं मैक्रोफिल, ठीक है। इसमें टेरिडोफाइट्स में एक लीफ होता है जिसको बोलते हैं क्या, इसका लीफ को बोलते हैं मैक्रोफिल। मतलब मैक्रोफिल मतलब क्या होता है कि स्मॉल लीफ, ठीक है। मैक्रोफिल मतलब होता है स्मॉल लीफ, और एक होता है क्या, मैक्रोफिल। मैक्रोफिल मतलब जिसका लार्ज लीफ है उसको बोलते हैं मैक्रोफिल। क्लियर हुआ आपको। मैक्रोफिल मतलब जिसका लार्ज लीफ है जिसको बोलते हैं मैक्रोफिल। इसका एग्जांपल क्या है, फन, ठीक है। मैक्रोफिल का एग्जांपल का, इसका एग्जांपल है फन, ठीक है। और जो मैक्रोफिल, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो सिलेजनेला, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मतलब टू टाइप के क्या होता है, इसमें लीफ होता है, एक लीफ को बोलते हैं क्या, मैक्रोफिल, ठीक है, मतलब जिसका लीफ स्मॉल होता है, और एक को बोलते हैं मैक्रो लीफ, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो लीफ का एग्जांपल सिलेजनेला है और मैक्रो लीफ का एग्जांपल का, इसका एग्जांपल है फन। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे मतलब इसके जो लीफ होते हैं, ठीक है, इसका जो लीफ होता है, देखो मतलब ये प्लांट है, ठीक है। एक कौन सा प्लांट है, एक टेरिडोफाइट है, ठीक। टेरिडोफाइट्स मतलब एक क्या, टेरिडोफाइट्स का प्लांट है, ठीक। इसके प्लांट में क्या होता है, देखो इसका प्लांट में जो लीफ है, ये जो ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ में क्या होता है, लीफ जो लीफ है, ये जो आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है, लीफ मतलब जो है कैसे लीफ, ये लीफ को बोलते हैं क्या, मैक्रोफिल, मतलब छोटा सा लीफ है, ठीक है। कौन सा लीफ है, मैक्रोफिल लीफ है, जिसमें क्या होता है, देखो जिसमें पेड़ होता है, इसमें ये जो मैक्रोफिल लीफ है इसमें पेड़ होता है क्या, इसमें होता है स्पोरेंजिया, ठीक है। इस लीफ में क्या होता है, इस लीफ में प्रेजेंट होता है क्या, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस लीफ में क्या होता है, इस लीफ में प्रेजेंट होता है क्या, स्पोरेंजिया। इस लीफ को बोलते हैं स्पेशल, जो आपको लीफ, ठीक है, आपको स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लीफ का नाम क्या है, स्पोरोफिल। इस लीफ को बोलते हैं क्या, जो आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है, इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल, इस लीफ का नाम है, ठीक है। और जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है। इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस लीफ के अंदर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, इसके लीफ के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, देखो जो ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, मैं आपको मतलब इतना बेसिक चीज़ समझ गए
कि ये किसका प्लांट है, टेट्राफाइट्स का प्लांट है, शिलाजिनेला का, ठीक है, शिलाजिनेला का प्लांट है, जिसमें क्या है देखो, जिसमें जो आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है, लीफ में जो लीफ को क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पोरोफिल। और इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, इसके लीफ के अंदर में प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है इसके अंदर में स्पोरेंजिया, ठीक है, इसके लीफ के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इसके लीफ के अंदर में प्रेजेंट है क्या स्पोरेंजिया, इनसाइड लीफ क्या प्रेजेंट है स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक। अब क्या बताऊंगा मैं आपको लाइफ साइकिल कैसे इसका चलता है उसको आप देखना। आप देखो इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, आप इसको नोट करो, ठीक है, इसको जितना मैं आप लिखा हूँ, ठीक है, बंडल वाला इसको आप नोट करो, फिर मैं इसको रफ करूँगा, इसको तुरंत नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे इसका लाइफ साइकिल के बारे में। सो देखो आप देखेंगे कैसे, मतलब इसका पूरा प्रॉपर है कैसा है ये इसका लाइफ साइकिल, इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो इसके लीफ में क्या प्रेजेंट है, इसके लीफ में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है, एक क्या है इसको बोलेंगे क्या, इसके लीफ में है स्पोरेंजिया, इसके लीफ में क्या प्रेजेंट है, इसके लीफ में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। अब जो ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया देखो स्पोरेंजिया क्या बनाता है, जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया ये डिफरेंशिएट होगा किसमें, स्पोर मदर सेल में, ठीक है, जो ये स्पोरेंजिया है क्या होगा, स्पोरेंजिया डिफरेंशिएट होता है किसमें, स्पोर मदर सेल में ये डिफरेंशिएट होगा। तो किसमें डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है। सो स्पोरेंजिया जो है डिफरेंशिएट होता है किसमें, स्पोर मदर सेल में ये डिफरेंशिएट होगा। अब जब ये स्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, तो मियोसिस से क्या बनेंगे, देखो ये क्या है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है। अब देखो क्या होगा, अब इसके मतलब इसमें क्या होगा, स्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, ठीक है, स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेंगे, उससे बनेंगे स्पोर। अगर स्पोर मदर सेल में क्या होगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे स्पोर। अगर इसमें क्या होगा, देखो अगर इसमें मियोसिस हुआ, स्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे स्पोर। क्लियर है आपको, इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे स्पोर। बात समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग बात किए कि प्लांट बॉडी किसका है, ये शिलाजिनेला का समझ लो, ठीक है, जिसका लीफ में क्या, जिसका लीफ को बोलते हैं क्या, स्पोरोफिल, और जो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। और स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है क्या, स्पोरेंजिया। और जो स्पोरेंजिया है वो डिफरेंशिएट होगा किसमें, स्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होगा। जब ये स्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तब इसमें क्या होगा, इसमें होगा म्यूसिस। और जब म्यूसिस होगा तो म्यूसिस से क्या बनेगा, म्यूसिस से बनेगा स्पोर। क्लियर, म्यूसिस से क्या बनेगा, म्यूसिस से बनेगा स्पोर। अब देखो जो स्पोर है क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा। स्पोर क्या करेगा, स्पोर करेगा जर्मिनेट, ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा जर्मिनेट, जर्मिनेट करेगा। और क्या फॉर्म करेगा, ये एक स्पेशल गेमेटोफाइट, एक गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक, एक थैलॉइड गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं कि आपके स्टडी में गिवन प्रोथैलस, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, स्पेशल गेमेटोफाइट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, फॉर्म करेगा, स्मॉल है, कौन फॉर्म करेगा, ये स्पोर जर्मिनेट होकर फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोथैलस, जिसका नाम क्या, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। क्लियर, स्पोर जर्मिनेट किया और क्या फॉर्म किया, स्पोर जर्मिनेट करके फॉर्म किया प्रोथैलस, जो कैसा है, जो है स्मॉल है, इनकॉस्पिशियस से, मतलब उसको आप मतलब बहुत क्लियर से आप नहीं देख सकते उसको, ठीक है। और देखो जो प्रोथैलस है एक स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक, और कैसा है, इसको बोलते हैं जो प्रोथैलस है स्मॉल है, ठीक है, और कैसा है ये, इसमें क्या पेंट है, देखो जो ये प्रोथैलस है, ठीक है, थैलस जो है कैसा, ये स्मॉल है, स्मॉल तो आपको समझ आ गया। और क्या है, ये स्पोर बियरिंग है, ठीक है।
आप देखो जो प्रोथैलस, ठीक है, स्मॉल है, स्पोर बेरिंग है, लेकिन आप देखो जो ये प्रोथैलस, ठीक, ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, ये है हैप्लॉइड, और एक ऐसा है फ्री लिविंग, सॉरी ये क्या है, ये है फ्री लिविंग, इसको बोलेंगे कि क्या, ये है फ्री लिविंग थैलॉइड है, ठीक है, कैसा, ये थैलॉइड है। क्लियर है आपको? जो ये प्रोथैलस है, प्रोथैलस क्या है, प्रोथैलस स्मॉल है, फ्री लिविंग, और कैसा है, थैलॉइड बॉडी है इसका, ठीक है, प्रोथैलस स्मॉल है, फ्री लिविंग है, और थैलॉइड बॉडी है किसका, प्रोथैलस का, ठीक है। अब देखो जो अब प्रोथैलस इसमें जो गेमेटोफाइट है, ठीक है, क्या है, प्रोथैलस एक गेमेटोफाइट है, प्रोथैलस क्या है, एक गेमेटोफाइट है। अब गेमेटोफाइट में क्या डेवलप होंगे, गेमेटोफाइट में डेवलप होंगे एंटीडियम एंड आर्किगोनियम। एंटीडियम क्या है, एंटीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम क्या है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो ये गेमेटोफाइट है, ठीक है, प्रोथैलस क्या मतलब, इसका मतलब गेमेटोफाइट है, ठीक है। तो इससे इसमें क्या डेवलप होंगे, देखो प्रोथैलस में आप डेवलप होंगे मेल सेक्स ऑर्गन होगा इसमें, और क्या होगा इसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंटीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंटीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। क्लियर? तो इससे क्या डेवलप होंगे, देखो गेमेटोफाइट से क्या बनेंगे, सो इससे बनेंगे क्या, इससे बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या बनेंगे इससे, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलेंगे एंटीडियम। इससे बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलेंगे एंटीडियम, और एक बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, ठीक है। तो इसमें मतलब गेमेटोफाइट से क्या बनेंगे, एंटीडियम बनेंगे और आर्किगोनियम। एंटीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एंटीडियम से क्या बनेंगे, देखो आप जो एंटीडियम है, एक सेकंड रुको, जो एंटीडियम, ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड लिखेंगे। सो आप देखना ध्यान से, जो क्या है, देखो प्रोथैलस, इससे क्या बनेंगे, एक ही एंटीडियम, और क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको क्या बोलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। जो एंटीडियम है, एंटीडियम से क्या बनेगा, जो एंटीडियम है, एंटीडियम से बने क्या, एंटीडियम से बनेगा एंथ्रोजोइड, ठीक है। एंटीडियम से, जो एंटीडियम है, ठीक है, जो एंटीडियम में से क्या बनेगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंटीडियम, इससे बनेगा क्या, एंथ्रोजोइड। इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा, एंटीडियम से क्या बनेगा, इससे बनेगा एंथ्रोजोइड। ठीक है, इससे क्या बनेगा, देखो जो एंटीडियम है, इससे बनेगा एंथ्रोजोइड, और आर्किगोनियम क्या बनाएगा, ये बनाएगा एग, ठीक है। आर्किगोनियम से क्या बनेगा, आर्किगोनियम से बनेगा एग, और एंटीडियम से बनेगा क्या, एंथ्रोजोइड। जब ये दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, एग और एंथ्रोजोइड का जब फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट। समझ आया आपको? एक जब फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, फ्यूजन से फॉर्म करेंगे जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट से बनेगा क्या, इससे बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, फिर से ये डेवलप होकर बना लेगा एक न्यू स्पोरोफिल प्लांट बॉडी, ठीक है। न्यू स्पोरोफाइट क्या बना लेगा, न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फिर से बना लेगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है किसका, पूरा लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट्स का। क्लियर है? ये पूरा लाइफ साइकिल किसका, एक टेरिडोफाइट्स का हम लोग देख चुके कि टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल में कौन कौन सा स्टेज आता है, ठीक है, ठीक है। ये एन होगा, ठीक है, जो प्रोथैलस, ठीक है, क्या होगा, ये होगा एन। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये मेन स्टेज, ठीक है, जो क्या है, ये आपका जो मेन स्टेज दिख रहा है, ठीक है, एक मेन स्टेज क्या है, इसका जो मेन स्टेज है क्या है, स्पोरोफाइट है। इसका मेन स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है, मतलब इसका मेन स्टेज डिप्लॉयड है। तो पूरा आप इसको ध्यान से देखो कि इसका मतलब कैसे पूरा लाइफ साइकिल इसका चलता है, किसका, टेरिडोफाइट्स का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे हम लोग, मैं आपको क्विक फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना उसको, ठीक, पूरा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ आप प्रॉपर अच्छे सुनना। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है जो डिप्लॉयड है, जो क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है, इसका डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है। तो एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, ठीक, एक क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जिसका लीफ, ठीक है, जिसके लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल, जिसके लीफ को बोलेंगे स्पोरोफिल, और
इस लीफ के अंदर प्लेंट क्या है, इस लीफ के अंदर प्लेंट है स्पोरेंजिया। अब क्या होगा देखो, जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया डिफरेंशिएट होगा और फॉर्म करेगा क्या, स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया डिफरेंशिएट करके फॉर्म करेगा स्पोर मदर सेल। अब जो स्पोर मदर सेल इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि डिप्लॉइड है, मियोसिस होगा और क्या फॉर्म करेगा, स्पोर फॉर्म करेगा। ठीक है, मियोसिस हो क्या फॉर्म करेगा, मियोसिस हो क्या फॉर्म करेगा स्पोर। अब स्पोर क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा। स्पोर क्या होगा, स्पोर जो है ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, ये प्रोथैलस, जिसको बोलता है गेमेटोफाइट। ठीक है, कौन सा स्टेज बनाएगा, जर्मिनेट होगा और बनाएगा गेमेटोफाइट, जो फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिव स्मॉल है, फ्री लिविंग है, और इसका जो बॉडी कैसा है, इसका गेमेटोफाइट बॉडी थैलॉइड है। क्लियर। अब उसके बाद जो एक गेमेटोफाइट है, जो प्रोथैलस, इससे क्या डेवलप होगा, प्रोथैलस से क्या बनेगा, फिर एंथीडियम बनेगा, और क्या बनेगा, आर्किगोनियम। एंथीडियम से क्या बनेगा, एंथ्राजोइड बनेगा, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, एंथीडियम से क्या बनेगा, ए बनेगा, ए एन है, फिर से ये भी एन है। ठीक है, ए भी एन है, इससे क्या हुआ देखो, प्रोथैलस का ए भी एन है। इसमें क्या, इसमें हुआ है माइटोसिस। ठीक है, और फिर से जैगोट क्या है, बन गया 2n। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें जो प्रोथैलस में, ठीक है, इसमें एंथीडियम से क्या बनेगा, एग बनेगा, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एंथ्रोजोइड बनेगा। ठीक है, एंथीडियम से क्या बनेगा, एग बनेगा, और एंथ्रोजोइड, ठीक है, आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग बनेगा। जब ये दोनों फ्यूज होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ज़ाइगोट। दोनों का जब फ्यूजन होगा तब फॉर्म करेंगे क्या, ये फॉर्म करेंगे ज़ाइगोट। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे। समझ आए आपको, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ज़ाइगोट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज़ाइगोट से क्या बनेगा, फिर ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफिल, मतलब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फिर से बन जाएगा। तो पूरा एक किसका लाइफ साइकिल है, ये पूरा लाइफ साइकिल है किसका, टेट्राफाइट्स का। ठीक है, ये लाइफ साइकिल किसका, ये लाइफ साइकिल हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल किसका, टेट्राफाइट्स का। तो आपको मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि इसका लाइफ साइकिल में मतलब कौन कौन सा स्टेज डोमिनेंट है। ठीक, कौन सा स्टेज डोमिनेंट है इसमें, स्पोरोफाइट स्टेज इसमें क्या डोमिनेंट है। क्लियर। तो ये आपको मतलब लाइफ साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे जो इसमें स्पोर बनते हैं। ठीक है, जो टेट्राफाइट्स में क्या होता है, टेट्राफाइट्स में जो स्पोर बनते हैं इसमें ए 2 टाइप के होते हैं। इसमें जो स्पोर बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है, एक होता है होमोस्पोरस, और एक होता है क्या, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, इसमें जो स्पोर बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें जो स्पोर बनते हैं टेट्राफाइट्स में ये होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है भाई, ये एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। तो उसको लिए मतलब बात करते हैं, चलो कैसे मतलब होता है देख लेते हैं उसको भी। सो आप देखो, जो इसमें क्या होते हैं, टेट्राफाइट्स में जो स्पोर बनते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो स्पोर बनते हैं इसमें टेट्राफाइट्स में क्या बनता है, इसमें जो स्पोर बनते हैं इसमें स्पोर्स वो होता है 2 टाइप के। एक होता है क्या, एक होता है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। ठीक है, एक होता है होमोस्पोरस और एक को बोलते हैं क्या, हेट्रोस्पोरस। एक स्पोर क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो हम होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर, ठीक है, 2 टाइप के इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। पहले स्पोर को बोलते हैं क्या, होमोस्पोर, और एक स्पोर को बोलते हैं हेट्रोस्पोर। होमोस्पोर मतलब क्या, जिसमें क्या होगा, जिसमें सेम टाइप के स्पोर बनेंगे। ठीक, सेम साइज के सिमिलर स्पोर बनेंगे। ठीक, उसको बोलते हैं क्या, होमोस्पोर। जिसमें क्या होंगे, सिमिलर साइज के स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं होमोस्पोर। ठीक है, और हेट्रोस्पोर मतलब जिसमें डिफरेंट साइज के स्पोर बनेंगे। एक स्पोर होगा जो लार्ज होगा और एक स्पोर होगा जो स्मॉल होगा। क्लियर है, जो इसमें एक स्पोर बने कैसे बनेगा, इसमें एक स्पोर बनेगा जो स्मॉल होगा और एक स्पोर बनेगा जो लार्ज होगा। लेकिन जो होमोस्पोर है इसमें सिमिलर साइज के क्या होंगे, इसमें स्पोर बनते हैं। क्लियर है। अब देखो इसका जो एग्जांपल है हेट्रोस्पोरर का, आपके सेल्वेनिया। ठीक है, आपके मतलब एनसीईआरटी में गिवन है सेल्वेनिया और सिलेजिनेला। इसमें क्या होता है, जो स्पोर बनते हैं एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, स्मॉल स्पोर बनेंगे और एक लार्ज स्पोर बनता है। क्लियर है आपको। तो आपको मतलब समझ आ गया कि होमोस्पोर क्या होता है और हेट्रोस्पोर क्या होता है। होमोस्पोर मतलब जिसमें क्या होंगे, सेम साइज के स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी मैं समझाऊंगा कि जो हेट्रोस्पोर है, ठीक है, हेट्रोस्पोर का हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल। अब क्या देखते हैं कि हेट्रोस्पोर है कैसे बनता है। ठीक है, जो हेट्रोस्पोर है कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको मतलब और अच्छे से क्लियर समझ आएगा कि हेट्रोस्पोर मतलब आखिर मतलब कैसे बनता है। तो देखेंगे, अब देखो
अब बात करेंगे जो हेट्रोस्पोर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, टू डिफरेंट काइंड का स्पोर बनेगा, एक बनेगा स्मॉल स्पोर और एक बनेगा क्या, लार्ज स्पोर, ठीक है। तो देखो इसका जो टेट्राफाइट्स है, ठीक है, टेट्राफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है, टेट्राफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है, ठीक, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये जो टेट्राफाइट्स है, टेट्राफाइट्स में क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, देखो, ठीक है, टेट्राफाइट्स है जिसमें प्लांट बॉडी टेट्राफाइट्स का, जिसमें क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, देखो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपको स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो किसमें होता है, जो होता है टेट्राफाइट्स में, ठीक है, जो होता है किसमें, टेट्राफाइट्स में होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेजिनेला, ठीक है। इस प्लांट बॉडी का नाम क्या, इस प्लांट बॉडी का नाम है सेलेजिनेला। और जो इस आपको स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कून। इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या बोलते हैं इसको कून, ठीक है। एक लीफ, इसका जो लीफ है, ठीक है, सेलेजिनेला का जो लीफ है, स्पेशल एक लीफ में स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोबिलाई। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है। और जो इस, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, कून। जो आपको इसमें स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, किसमें, इसका प्लांट बॉडी में, तो उसको बोलते हैं क्या, स्कोन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पेशल, उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है, स्ट्रोबिलाई या बोलते हैं इसको कोन। स्ट्रोबिलाई बोलेंगे या बोल सकते हैं इसको कोन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसका, इसमें मतलब मैं आपको समझाया था, इसमें क्या होता है, टू टाइप के स्पोर बनेंगे, क्योंकि क्या ये हेट्रोस्पोरस है, क्या सिलेजिनेला, क्या सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला जो है क्या, ये हेट्रोस्पोरस, मतलब इसमें क्या होंगे, टू डिफरेंट का स्पोर बनेंगे। मतलब एक जो स्पोर बनेगा इसमें, ठीक, एक जो स्पोर बनेगा इसमें यहाँ पर, वो कैसा होगा, वो होगा स्मॉल स्पोर। और एक स्पोर इसमें बनेगा, वो कैसा होगा, वो होगा, इसमें जो स्पोर बनेगा वो होगा लार्ज स्पोर, और इसमें जो स्पोर बनेगा वो होगा स्मॉल स्पोर। एक क्या है, इसको बोलते हैं क्या, स्पोरोफिल, ठीक है। इसका जो एक अंदर में क्या पेरेंट है, कोन के अंदर में पेरेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है। इस कोन के अंदर में क्या पेरेंट है, कोन के अंदर में पेरेंट है स्पोरेंजिया। और ये इसके भी कोन के अंदर में क्या पेरेंट है, इसके भी कोन के अंदर में पेरेंट है स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, देखो इससे बनेंगे स्मॉल स्पोर, स्मॉल स्पोर बनेंगे इससे, ठीक है। और इससे जो स्पोर बनेंगे, एक ऐसे बनेंगे, बनेंगे लार्ज स्पोर। इससे जो स्पोर बनेंगे कैसे बनेंगे, इससे जो स्पोर बनेंगे ये बनेंगे लार्ज स्पोर, लार्ज स्पोर, ठीक है। सो इसे देखो जो स्पोरेंजिया है, इससे जो स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे स्मॉल स्पोर। और जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरा लीफ, इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, जो स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, उसको बोलेंगे लार्ज स्पोर। क्लियर है आपको। अब जब स्पोर जो है ये, ठीक है, जो स्पोर, अब स्पोर से क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर से बनते हैं जर्बेट हो गया गेमेटोफाइट। स्पोर से क्या बनते हैं, स्पोर से बनते हैं क्या, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो देखो जो स्पोर है, ठीक, इससे क्या बनेंगे, स्पोर से बनेंगे गेमेटोफाइट बनेंगे। इससे क्या बन जाएगा, इससे मेल गेमेटोफाइट। स्मॉल स्पोर से क्या बनेगा, इससे बन जाएगा मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और जो लार्ज स्पोर आपको दिख रहा है, ठीक है, आप देखो इससे क्या बन जाएगा, मेल गेमेटोफाइट। और जो ये लार्ज स्पोर है इससे क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। और जो ये फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, जो क्या है, देखो जो ये फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये किसके साथ रिटेन रहता है, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन विथ स्पोरेंजिया। जो ये फीमेल गेमेटोफाइट बना है, ठीक, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये फीमेल गेमेटोफाइट जो ये बना है, किसके साथ रिटेन रहता है, मतलब, ठीक है, किसके साथ ये रिटेन रहता है, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन विथ स्पोरेंजिया। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है, ठीक है, जो ये क्या बना है, फीमेल गेमेटोफाइट बना है, ये क्या बना है, फीमेल गेमेटोफाइट जो बना है, ये किसके साथ रिटेन है, ये स्पोरेंजिया से रिटेन है, ठीक है। किसके साथ रिटेन है, ये स्पोरेंजिया के साथ क्या है, रिटेन है। मतलब स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर में बना है। स्पोरेंजिया के अंदर में क्या बना है, स्पोरेंजिया के अंदर में बना है फीमेल गेमेटोफाइट। बात समझे कि जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर में बना है फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर। स्पोरेंजिया के अंदर बना है क्या, जो स्पोरेंजिया इसी के अंदर में बना है फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर में क्या बना है, फीमेल गेमेटोफाइट बना है। अब क्या होगा, देखो इससे क्या बनेगा, फिर
इससे बनेगा आर्किगोनियम, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा आर्किगोनियम। फिर से क्या बनेगा, देखो इससे बन गया आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम जब बना उससे फिर क्या बन जाएगा, इससे जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। इससे फिर क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट स्टेज क्या है, इससे बन जाएगा जाइगोट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक, क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। क्लियर समझ आ रहा है आपको, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होगा, देखो जब जाइगोट बना है, जाइगोट में फिर होता है माइटोसिस और फॉर्म करेंगे क्या, फिर से प्लांट बॉडी फॉर्म करते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये फिर से माइटोसिस होगा इसमें, और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा फिर से डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी सिलेजनेला। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए मतलब कि कैसे मतलब पूरा ये प्रोसेस ये चलता है, ठीक है। कैसे मतलब जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है ये चलता है। मैं आपसे मैं जितना कोशिश आपको समझाने में किया हूँ, आप समझाना चाहिए कि कैसे मतलब होता है। अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। क्लियर है? तो इसको आप मतलब देखो, वीडियो को पॉज करो और समझने की कोशिश करो। अगर खुद से समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं किस लिए हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मतलब ध्यान से देख सकते हो इसको, ठीक, प्रॉपर इसको अच्छे से देखो आप। फिर देखेंगे हम लोग क्या, फिर देखेंगे हम लोग क्या, मतलब फिर से मैं आपको समझाऊंगा इसको। तो देखो आप ये सबसे पहले चीज़ आप समझना है आपको। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं किसका, हेटेरोस्पोरस का। ये किसका लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल हेटेरोस्पोरस। सबसे पहले देखो कि क्या है, लाइफ साइकिल है किसका, हेटेरोस्पोरस का। हेटेरोस्पोर क्या है, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोर क्या है, हेटेरोस्पोरस बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, लाइफ साइकिल देख रहे हैं किसका, ये है लाइफ साइकिल हेटेरोस्पोरस का। ये जो प्लांट बॉडी दिख रहा है, ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट, ये क्या है, ये है डिप्लॉयड प्लांट बॉडी किसका है, सिलेजनेला का, ठीक है, जो स्पोरोफिटिक है मेन डिपेंडेंट स्टेज जिसका। अब जो इसका प्लांट बॉडी है, ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके प्लांट बॉडी में एक स्पेशल, इसके लीफ में, ठीक, इस प्लांट बॉडी के लीफ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोबिलाई, या इसको बोलते हैं कोन, ठीक। इसके प्लांट का जो लीफ है इसमें क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोबिलाई, या इसको बोलते हैं कोन। अब जो देखो जो कोन स्ट्रोबिलाई है, ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट है, इस कोन के अंदर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है। इस कोन के अंदर के, इस कोन के अंदर है स्पोरेंजिया, इस कोन के अंदर प्रेजेंट है। जब ये कोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब इस स्पोरेंजिया में जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, एक स्पोरेंजिया है, ठीक है, एक स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, एक स्पोरेंजिया से बनेगा स्मॉल स्पोर, और दूसरे स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, एक स्पोरेंजिया से बनेगा लार्ज स्पोर। क्लियर? अब जो स्पोर है, स्मॉल स्पोर, ठीक, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो स्मॉल स्पोर है बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट से क्या बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, इससे एंथ्रोजोइड बन जाएगा, ठीक है, इससे एंथ्रोजोइड बन जाएगा। और जब ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, एंथ्रीडियम, और उससे क्या बन जाएगा, एंथ्रोजोइड, और जब फ्यूजन होगा तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे जाइगोट। क्लियर है? ये था मेल गैमेटोफाइट का। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, इससे बनेगा आर्किगोनियम, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट से बनेगा आर्किगोनियम। अब एंथ्रोजॉइड, ये जो एंथ्रोजॉइड देखो ये क्या है, जब एंथ्रोजॉइड और कब एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेगा आर्किगोनियम के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट का जब माइटोसिस होगा तो फॉर्म करेगा एक मल्टीसेलुलर स्टेज जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट का क्या होगा, जब जाइगोट का माइटोसिस होगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक मल्टीसेलुलर स्टेज फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोफाइट। जाइगोट का जब माइटोसिस होगा, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये मल्टीसेलुलर स्टेज फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ये था पूरा आपका लाइफ साइकिल किसका, हेटेरोस्पोरस का, ठीक है। किसका लाइफ साइकिल है, सिलेजनेला का, हेटेरोस्पोरस का, जिसमें क्या होंगे, इसमें 2 काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं, एक बनता है स्मॉल स्पोर और एक बनता है क्या, इसमें लार्ज स्पोर बनता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लाइफ साइकिल किसका, हेटेरोस्पोरस का, ठीक है। किसका था ये, हेटेरोस्पोरस का पूरा ये लाइफ साइकिल था। तो हम लोग का जो लेक्चर है मतलब, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब इस लेक्चर में हम लोग बात के टेरिडोफाइट्स, ठीक। टेरिडोफाइट्स क्या है समझ गए आप, टेरिडोफाइट्स मतलब क्या होता है, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा डिस्कस किया कि टेरिडोफाइट्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा लीफ होता है, स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर की बात की। और देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
टेट्रोफाइट्स में क्या होता है, मतलब सीड बनने की तैयारी होता है, ठीक है। टेट्रोफाइट्स में क्या होता है, टेट्रोफाइट्स में सीड मतलब जो सीड है, सीड का इसमें आपके एनसीईआरटी लाइन लिखा है सीड हैबिट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो एक आपके एनसीईआरटी में मतलब एक वर्ड है सीड हैबिट। सीड हैबिट क्या है, अभी मतलब सीड हैबिट का हम लोग क्या किया है, प्रिकर्सर, ठीक है। हम लोग क्या किया अभी, सीड हैबिट का हम लोग प्रिकर्सर फॉर्म किया, मतलब अभी मतलब टेट्रोफाइट्स में क्या होता है, इसमें सीड बनना शुरू होता है, सीड नहीं बनता है। टेट्रोफाइट्स में क्या होता है, इसमें मतलब सीड बनना स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, सीड बनना स्टार्ट होता है लेकिन प्रॉपर सीड नहीं बन पाता, ठीक है। उसी इसको बोलते हैं प्रिकर्सर। क्या बोलते हैं इसको, सीड हैबिट क्या है, प्रिकर्सर है, ठीक है। सीड हैबिट क्या है, सीड हैबिट है प्रिकर्सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब सीड बनना स्टार्ट होता है, प्रॉपर मतलब वेल डिफाइंड सीड नहीं बना, इसमें खाली सीड बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसे इसको बोलते हैं प्रिकर्सर। तो हम लोग ने मतलब इस लेक्चर में कंप्लीट किया पूरा टेट्रोफाइट्स। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।